हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करेंगे क्लास 12th का आर्ट्स स्ट्रीम का हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसका टॉप VBI ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों, जो 2024 बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं और वो आर्ट्स है और उनका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो वो इस क्लास को इन तक देखिएगा दोस्तों। ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन तक देखिएगा, अच्छे से कवर करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। यानी हिंदू परंपरा में जो है मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो क्या है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, हिंदू परंपरा में जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ना, वो आपका ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है दोस्तों कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ। प्रमुख चिंतक जो है यानी खास चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का जो उद्भव हुआ है ये तो वो कहाँ हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो हुआ है ना वो यूनान में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद करते चलिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर क्या है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में जो कितने संप्रदायों का जो है चिंतन परंपराओं का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है, वो जो है 64 का किया गया है। कितना दोस्तों, 64। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैन परंपरा के जो अनुसार है महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें हम लोग तीर्थकर कहा कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होगा 23। ठीक है, कितना होगा 23 जो है शिक्षक हो चुके थे जैन परंपरा के अनुसार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि जैन धर्म यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैन धर्म जो है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कहाँ की यानी मीटिंग में विभक्त हुए थे। तो आप सभी को याद रखना है पाटलिपुत्र की यानी सभा में विभक्त हुए थे, मीटिंग में विभक्त हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो आप सभी को याद रखना है, ऋग्वैदिक आर्यों के जो है सबसे प्रमुख देवता जो थे ना उसका नाम इंद्र थे। कौन थे दोस्तों, इंद्र थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। महावीर स्वामी जो थे उनके जो मदर्स नेम थे वो क्या था। तो आप सभी को याद रखना है, वो था त्रिशला था। क्या था दोस्तों, त्रिशला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। देखिए, किसे जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो वो जो माना जाता है ना दोस्तों, वो बुद्ध को माना जाता है। किसको, बुद्ध को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। देखिए, कौन से मंदिर में जो है शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। तो आप सभी को याद रखना है उस मंदिर का नाम दोस्तों, उस मंदिर का नाम जो है ना वो है देवघर मंदिर। क्या है, देवघर मंदिर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर
11 नंबर क्या है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। देखिए गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे वो कहाँ किए थे, तो आप सभी को याद रखना है वो जो किए थे ना दोस्तों, वो जो किए थे सारनाथ में किए थे। कहाँ किए थे? सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, तेजी में चलते हैं दोस्तों ताकि और भी हम लोग जो है क्लासेस ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसीलिए तेजी में करते हैं। अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? देखिए अंतिम बौद्ध संगीति जो है वो किसके समय में हुए थे? बिंबिसार के, अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के? तो राइट आंसर बता दें, वो जो हुए थे ना दोस्तों वो कनिष्क के, यानी कनिष्क के समय में हुए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन था? तो वो पवित्र स्थल जो थे ना उसका नाम जो है स्तूप था। क्या था दोस्तों? स्तूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर क्या है कि बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? देखिए बौद्धों ने जो भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाए थे, तो आप सभी को याद रखना है वो जो की करवाए थे ना उसका नाम जो है वो विहारों का था। किसका? विहारों का। विहार यानी बौद्धों ने जो भिक्षुओं के निवास के लिए निर्माण करवाए थे तो विहारों का किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 15 नंबर आपका क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है वो जो हुआ था श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? श्रीनगर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर आपका क्या है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और हर एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, 17 नंबर क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? देखिए गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिले थे वो किस नदी के किनारे में मिले थे? तो वो जो मिले थे निरंजना नदी में मिले थे। कहाँ दोस्तों? निरंजना नदी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर क्या है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध के जो यानी मदर्स नेम थे वो क्या थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जो मदर्स नेम थे ना उसका नाम जो था वो माया देवी था। क्या था दोस्तों? माया देवी। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, आप सभी को एक याद रखना है एकदम, आप लोग को भूलना नहीं है इसका यानी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उनका जन्म जो है 563 ईस्वी को पूर्व हुआ था। कब दोस्तों? यानी महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर देखिए दोस्तों। 20 नंबर आपका क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म पूछा है तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कितना दोस्तों? महावीर स्वामी 540 ईस्वी पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। और आपका देखिए मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ना, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 22 नंबर क्या है कि प्रथम प्रथम जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो हुए थे वो कहाँ हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुए थे वो जो हुए थे ना दोस्तों राजगृह में हुए थे। राजगृह में हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखिए सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि यानी चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? यानी चौथी बौद्ध जो है परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है चौथी बौद्ध परिषद जो हुए थे उनके काल का जो नाम है ना वो है कनिष्क काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी डी, यानी कनिष्क शासक के काल में हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है ना ये क्वेश्चन आपका 2009, 2012, 2021 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों स्तूप का संबंध जो किस धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है ना वो जो है आपका यानी बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है कि त्रिपिटक
साहित्य है, त्रिपिटक जो साहित्य है वो क्या है, यानी किस धर्म का है। ये क्वेश्चन आपका 2009, 2011, 2014, 2022 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि त्रिपिटक साहित्य है, तो त्रिपिटक जो साहित्य है ना दोस्तों, वो जो है आपका बौद्ध धर्म का है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ये क्वेश्चन आपको इससे पहले बताया कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना दोस्तों, वो आपका यानी कहाँ पर हुए हैं, तो वो बोध गया में हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो बोध गया में। और ये क्वेश्चन 2010, 21 और 23 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। 28 नंबर, 28 नंबर देखिए दोस्तों क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। यानी श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो किस धर्म से है। तो आप सभी को याद रखना है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो धर्म से है ना, उस धर्म का नाम आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म से है। और ये क्वेश्चन देखिए लगातार 2010, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 लगातार कंटिन्यू पूछा है दोस्तों। इस ईयर 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2024 में। याद कर लीजिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर संबंध के का संबंध जो है किस धर्म से है, तो वो जैन धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। यानी हीनयान और महायान का जो संप्रदाय धर्म संबंध जो है वो किस धर्म से है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका जो संबंध है ना, वो जो है आपका यानी बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में जो जन्म हुआ था, तो वो किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तलवंडी में जो जन्म हुआ था ना, उसका नाम जो है, उसका नाम आप लोग को याद रखना है। और ये क्वेश्चन देखिए 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2023 लगातार कंटिन्यू पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो वो जो है आपका गुरु नानक का हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, तो तलवंडी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, 31 नंबर क्या है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। यानी बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई, तो वो कहाँ हुई। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कब हुई, तो आप सभी को याद रखना है महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। कब दोस्तों, यानी बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक की रचना जो हुई थी, वो कब हुई, तो मौत यानी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, 32 क्या है कि सूत विभाग यानी खंड का और आपका जो है परिवार, ये तीन भाग जो है किसका। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सूत विभाग, खंड का और परिवार, ये जो तीनों भाग है वो किसका है। तो आप सभी को याद रखना है, वो जो है आपका विनय पिटक का है। किसका है दोस्तों, विनय पिटक के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 33 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों आज के क्लास का कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। यानी किसमें जो है किस वेद में, कौन से जो वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। तो आप सभी को याद रखना है, वो जो है कौन से वेद है, उस वेद का नाम याद रखना है दोस्तों। उस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 33 में आप लोग का कितना सही हुआ।